नमस्कार दोस्तों, सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है बाप और बेटी का ऐसा रिलेशनशिप जो रिश्ते को तरतार कर दिया है। दोस्तों, क्या है घटना की पूरी कहानी आप सबको हम इस वीडियो में ज़रूर सुनाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे भाई आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आप सबको इस घटना के पूरी अच्छी तरीक़े से जानने का और सुनाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है कानपुर ज़िले के एक छोटे से गांव से। उस गांव में एक मनोहर नाम का व्यक्ति था जिसकी उम्र तकरीबन 40 से 45 साल थी। मनोहर की बीवी साथ में रहा करती है जिसका नाम सोनी थी। सोनी देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। सोनी की उम्र तकरीबन 30 से 35 साल थी। लेकिन सोनी के जो घर वाले थे वह सोनी को कम एज में मनोहर से शादी करा देते हैं। कुछ घर की परिस्थितियों की वजह से जब सोनी मनोहर के घर पर रहना चालू कर देती है तो कुछ सालों में सोनी का एक ऐसा बेटी होती है। बेटी का नाम दिव्या रखती है और बहुत प्यार से मान किया करती है। लेकिन मेरे दोस्त, दिव्या कुछ दिनों में धीरे धीरे बड़ी हो जाती है और दिव्या स्कूल जाना चालू कर देती है। इसी बीच जो मनोहर रहता है, जो अपना एक छोटा सा दुकान लगाया करता है चाय का, उस चाय के दुकान से मेरे दोस्त अच्छा खासा पैसा कमा लिया करता है और अपना घर परिवार जो भी अच्छा से चला लिया रहता है। हर एक शौक़ पूरा कर लेता है उस चाय के दुकान से। कहीं ना कहीं सोनी को यह लगता है कि मेरे पति मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए बहुत मेहनत करते हैं, कभी इनको मैं धोखा नहीं दे सकती हूँ। लेकिन मेरे दोस्त, जो मनोहर था वह दिव्या के लिए और सोनी के लिए बेहद ही मेहनत किया करता है। मनोहर को यही लगता है मेरे भाई कि जब मैं मेहनत करूँगा तो मेरी बीवी और मेरी बेटी खुश रहेगी और कुछ अच्छा खासा कपड़ा पहनेगी और कुछ अच्छा खाना भी खाएगी। लेकिन मेरे दोस्त, समय का पता नहीं चलता है, कब समय बदल जाए किसी को पता नहीं चलता है। मनोहर के साथ एक बार ऐसी घटना घटती है जिसकी वो कभी कल्पना नहीं किया था कि मेरे साथ इतना कम उम्र में सब कुछ देखना पड़ जाएगा। सोनी को मेरे लिए दोस्त अचानक एक बार तबीयत खराब होता है और तबीयत खराब होने के बाद ऑन द स्पॉट उनका निधन हो जाता है। जब मेरे दोस्त उसका निधन हो जाता है रात में 10 बजे, तो मनोहर बेचारा सोच में पड़ जाता है। कैसे भी करके अपने बेटी को संभालता है और बेटी को बिना कुछ बताए रात भर तो कैसे भी काट लेता है। जब सुबह होता है तो अपने आसपास मोहल्ले को सभी को बताता है। जब बताता है तो मेरे दोस्त, वहाँ में एक गांव में एक अलग माहौल खड़ा हो जाता है, एक अलग मोमेंट खड़ा हो जाता है। किसी ने कभी कल्पना नहीं किया था कि मनोहर के साथ ऐसा घटना घट सकता है कि जो मनोहर अपने आंखों से देख सकता है। कुछ देर तक वहाँ पर रहने के बाद मेरे दोस्त, सोनी का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार करने के बाद मनोहर मेरे दोस्त टूट चुका था। जब अंदर अंदर टूट चुका था तो गांव वालों और घर के बगल वाले मनोहर को हिम्मत देते थे कि जो होना रहता है लाइफ में, सुख दुख आता रहता है, लेकिन तुम्हारी बेटी है, तुम इसी के साथ रहना और इसी के साथ खुश रहना। लेकिन मेरे दोस्त, कब तक वो गांव वालों और हितनाथ रिश्तेदार का बात मानता। मनोहर क्या करता है, एक बार मार्केट गया था अपने दुकान के सामान लेने के लिए। लेकिन वहां पर एक दिनेश नाम का लड़का से मुलाकात होती है। दिनेश मनोहर को अच्छे खासे तरीक़े से जाना करता है क्योंकि मनोहर दिनेश के ही दुकान से जाता है सामान लेने के लिए। और दिनेश क्या राय देता है कि अभी तुम्हारी सारी उम्र बची है, तुम एक काम करो, अगर बुरा ना मानो तो एक मैं बात बोलता हूँ और तुम क्या करो, दूसरी शादी कर लो। मनोहर क्या करता है, दिनेश को मना कर देता है और बोलता है कि मेरी बेटी है, मैं उसी के साथ अपना बचा कुचा ज़िंदगी गुजार लूँगा। दिनेश बोलता है कि भाई, अभी तुम्हारा आधा उम्र बचा है, तुम एक दूसरे से शादी कर लो और अपना घर बसा लो। जो होने वाला था वो तो हो गया, उसको कोई टाल नहीं सकता था। मनोहर मेरे दोस्त सामान तो ले लेता है। सामान लेने के बाद घर आता है। घर लेकर आने के बाद उसकी बीवी अब दिन पर दिन बड़ी हो जाती है। जो बेटी रहती है वो दिन पर दिन बड़ी हो जाती है और बेटी का पढ़ाई में कोई चूक नहीं होता है। हर बार उसकी पढ़ाई अलग अलग स्कूल में कराता रहता है। उसका पिता मनोहर और उसकी बेटी बहुत अच्छे खासे पढ़ने लगती है। जब उसकी बेटी मेरे दोस्त 20 साल की हो जाती है,
जब उसकी बेटी पढ़ाई पूरी हो जाती है, पढ़ाई पूरी होने के बाद मनोहर के साथ मनोहर के काम पे हाथ बटाना चालू कर देती है। तो कहीं ना कहीं मनोहर को लगता है कि मेरी बेटी मेरे साथ बहुत मेहनत कर रही है। क्या करता हूँ कि दिनेश का मैं बात मान लेता हूँ और बात मानकर मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ। दिनेश का बात मानकर मनोहर दूसरी शादी कर लेता है और ये जो दिव्या थी बहुत ही बड़ी हो चुकी थी। और जब उसकी बीवी आती है जिसका नाम निर्मला थी तो साफ मनोहर से बोल देती है कि मैं आपकी बेटी के सेवा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वह मेरी सौतेली बेटी है और मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। जब मेरा खुद का बेटा बेटी होगा तभी मैं प्यार कर सकता हूँ। बेचारा मनोहर मायूस हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि काश मैं दिनेश का बात नहीं माना होता, मेरा अच्छा खासा ज़िंदगी और अच्छा खासा दिन गुजर रहा था। बेटी के साथ और विपद का बोझ बन गया। मैं जब भी शादी कर लिया होता तो और थोड़ा भी उसका जी मानता। मेरा दोस्त और इधर उधर भागदौड़ में ही लगा रहता है, लेकिन शादी तो कर लेता है और शादी में अनबन कानासुनी चालू हो जाता है। दोनों का कुछ दिन तक निर्मला रहती है मनोहर के साथ और उसके बाद कोई अच्छा लड़का मिलता है तो मनोहर को छोड़कर चली जाती है, मतलब कि फरार हो जाती है। मनोहर बेचारा मायूस रहता है और दिनेश के पास जाता है और दिनेश जो राय दिया था उस राय के बारे में बात करता है और बोलता है कि अगर मेरा अच्छा खासा ज़िंदगी चल रहा था तो उसमें बिगाड़ने का हाथ तुम्हारा था, क्योंकि तुम सजेस्ट किए थे, तुम राय दिए थे कि तुम एक दूसरी शादी कर लो और शादी करने का नतीजा देख लो कि छोड़कर चली गई। और जो बेचारा था मनोहर, उसका मन नहीं मानता है, जी नहीं मानता है। बेचारा जाए तो जाए कहाँ। जब उसकी बीवी थी अच्छा खासा टाइम बिता पाती थी, साथ में रहा करती है और टाइम के साथ सब कुछ किया करती है। कम से कम जब उसकी बीवी थी तो रात में 1-2 बार काम कर लिया करता है। जब से उसकी बीवी नहीं थी तब से उसको यह सब करना नहीं मिला है। मनोहर बेचारा चिंतित रहता है, पूरा व्याकुल रहता है। एक बार क्या होता है कि अपनी बेटी के पास बैठा था और बेटी से बोला था कि बेटी, इस दुनिया में सबसे अच्छा क्या चीज़ है। उसकी बेटी दिव्या बोलती है कि जो अपना है वो सच्चा है और जो अपना नहीं है वह बिल्कुल झूठा है। वह भी बात को घुमाती रहती है और उसके पापा जो मनोहर है वह भी बात को घुमाते रहते हैं। कभी कभार मनोहर अपने बेटी के पास सो जाया करते हैं और कभी कभार दिव्या अपने पापा के पास भी सो जाया करती है। लेकिन इसी तरह एक बार ऐसी घटना घटती है मेरे दोस्त। मनोहर एक ऐसी घटना का अंजाम देते हैं कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और पैरों तले लोग के ज़मीन खिसक जाती है। एक दिन मेरे दोस्त देर रात के टाइम 10 बजे दिव्या अपने पापा के कमरे में आती है और पापा के पास सो जाती है। जब अपने पापा के पास सो जाती है तो उसका मन विचलित हो जाता है और उसके पापा का भी मन विचलित हो जाता है। जब दोनों का मेरे दोस्त मन विचलित हो जाता है तो दोस्तों कंट्रोल में नहीं रहता है। एक दूसरे के रजामंदी के साथ दोनों वहाँ पर काम करते हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 4-5 बार रात में काम करते हैं और काम करने के बाद दोनों को मज़ा आता है, भरपूर मज़ा आता है। दोनों का अलग ही फीलिंग आता है। जब अलग अलग फीलिंग आता है मेरे दोस्त तो दिव्या क्या करती है, अपने पापा के साथ कुछ ज़्यादा लगाव में आ जाती है और अपने पापा के साथ ज़्यादा टाइम बिताना चालू कर देती है। दुकान पे जाकर अपने पापा के साथ रहा करती है और घर में जब उसके पापा आते हैं तो पापा के पीछे पीछे घूमा करती है। और इसी तरीके से मेरे दोस्त दोनों बाप बेटी एक अच्छा खासा लाइफ गुजारते हैं और किसी को कानों कान तक भनक नहीं लगता है। तो दोस्तों यह वीडियो बनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप ये मेरा वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। और अगर आपको भी इस तरह का कहानी और स्टोरी पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुंचे।